गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल भी हमने पार्ट 1 किया था और पार्ट 1 में हमने 2018 का ही पेपर किया था और पार्ट 2 में भी हम 2018 का पेपर करेंगे। तो 2018 के टीएसटी के पेपर में 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कल 10 क्वेश्चंस किए थे, आज 10 क्वेश्चन किए थे, तो समथिंग ये 10 मार्क्स का जो सेशन होता है साइकोलॉजी का, तो वो था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो आप हैं आपको टेट में भी काम आएंगे और सी टेट में भी काम आएंगे और केवीएस एनवीएस में भी आपको ये काम आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमारा कल क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द IQ स्कोर लाइज बिटवीन 99 एंड 109 इज़ कंसिडर्ड एज। जो IQ स्कोर होता है, अगर वो 99 और 109 के मध्य होता है तो वो जो बालक होता है वो किस तरह का बालक होता है। ये मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपने उसका आंसर नहीं दिया मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूँ कि वो ब्राइट नॉर्मल होता है यानी कि सामान्य तेजस्वी होता है, या बॉर्डर लाइन होता है यानी कि सीमा रेखा पर होता है, या फिर मेंटली चैलेंज्ड होता है, या फिर मानसिक दुर्बल होता है, या फिर एवरेज होता है यानी कि औसत होता है। तो देखिए, जो आपका IQ स्कोर लेवल जिसका 99 से 109 के बीच में होता है वो आपका औसत होता है यानी कि एवरेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेजेस एजुकेशन एज। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, तो वो क्या शिक्षा उसमें शिक्षा को कैसे देखा गया है, उसने शिक्षा को कैसे देखा है? क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा है यानी कि निवेश के तौर पर, क्या रिटर्न के तौर पर यानी कि प्रतिफल के तौर पर, क्या नेशनल प्रोग्राम के तौर पर यानी कि राष्ट्रीय प्रोग्राम के तौर पर, या फिर सामाजिक प्रोग्राम के तौर पर यानी कि सोशल प्रोग्राम के तौर पर? तो देखिए, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, उसने एजुकेशन को नेशनल प्रोग्राम के तहत देखा है, नेशनल प्रोग्राम के लिए देखा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए देखा गया है, की तरह देखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड। जो एक किसी कक्षा में शिक्षक होता है वो किस तरह होता है? अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप होता है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप होता है, क्या एक लीडर और एक गाइड की तरह काम करता है, क्या ऑल ऑफ दीज काम करता है? तो देखिए, जो टीचर होता है आपका वो एक तरह से लीडर की तरह काम करता है, लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, समूह का नेता या मार्गदर्शक का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अ टीचर शुड। यहाँ पे टीचर से रिलेटेड है। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? अ टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। क्या छात्रों को मदद करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए? कीप डिस्टेंस विद द स्टूडेंट। क्या छात्रों से दूरी बनाए रखनी चाहिए? टीच एंड थिंक दैट हर जॉब इज़ ओवर। क्या उसको पढ़ाने के अलावा उसकी जो है सोच इतनी होनी चाहिए कि उसका काम पूरा हो गया है, ये करना चाहिए? क्या उसको विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक है, यानी कि जो जिससे विद्यार्थियों का कल्याण हो सके उसको वो करना चाहिए। तो देखिए, जो आपका जो टीचर होता है वो एक तरह से विद्यार्थियों के कल्याण के लिए होता है, यानी कि डू वट एवर इज़ नीडेड टू वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल सुपरविज़न हेल्प्स इन। जो एजुकेशनल सुपरविज़न होता है वो हेल्प किस में करता है? क्या डायग्नोसिस में करता है यानी कि निदान में करता है, क्या रिमीडिएशन में करता है यानी कि उपचार में करता है, क्या एनकरेजिंग में करता है, क्या प्रोत्साहन करता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सभी? तो देखिए, जो आपका शैक्षणिक निगरानी सहायक होती है यानी कि एजुकेशनल सुपरविज़न होता है, वो निदान भी करेगा, उपचार भी करेगा और प्रोत्साहन भी करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज़ द, जो माइक्रो टीचिंग होता है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है? क्या ट्रेनिंग डिवाइस होता है यानी कि प्रशिक्षण उपकरण होता है? क्या फीडबैक डिवाइस होता है यानी कि फीडबैक उपकरण होता है? क्या स्केल्ड डाउन टीचिंग होता है यानी कि निम्न सोपानी शिक्षण होता है, सोपानी शिक्षण होता है, ठीक है? क्या ऑल ऑफ दीज होता है? तो देखिए, जो माइक्रो टीचिंग होती है आपकी, वो स्केल्ड डाउन टीचिंग होती है, स्केल्ड डाउन टीचिंग, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि निम्न सोपानी शिक्षा होती है वो, ठीक है? थोड़े समय के लिए होती है माइक्रो टीचिंग, और मैक्रो टीचिंग जो होती है लंबे समय के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा? महावीरा के प्रथम शिष्य कौन बने? क्या जैमिनी बने, क्या जमाली बने, क्या मनु बने, क्या यशोधु बने? तो देखिए, जो आपके महावीरा के फर्स्ट जो शिक्षक थे, शिष्य थे, वो आपके जमाली बने थे। कौन बने थे? जमाली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव्ड इन वेदांता फिलोसफी? इन चारों में से कौन से ऐसे थिंकर थे जो वेदांता फिलोसफी में विश्वास करते थे? क्या महात्मा गांधी थे, क्या औरोबिंदो थे, क्या विवेकानंद थे, क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो देखिए, जो वेदांता फिलोसफी में विश्वास रखते थे वो आपके थे विवेकानंद जी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी ना इन्होंने, तो विवेकानंद जी से याद रखें कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी? किसने स्कूल एंड सोसाइटी बुक लिखी है? तो जो स्कूल एंड सोसाइटी जो बुक है आपकी, वो आपकी जॉन डीवी ने लिखी है, जॉन डीवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन? कौन सा मेथड जो है इसमें दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु सबसे उपयुक्त है, ठीक है? क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है? क्या रिमीडियल टीचिंग है यानी कि उपचारात्मक शिक्षा? क्या बिहेवियरल गाइडेंस मेथड है यानी कि व्यवहार मार्गदर्शन मेथड? क्या नन ऑफ दीज है? तो देखिए, जो आपका बिहेवियरल गाइडेंस मेथड होता है वो ही आपका दिव्यांगों को समझाने के लिए और उनकी शिक्षा हेतु सबसे उपयुक्त होता है, सबसे लाभदायक होता है। बिहेवियरल गाइडेंस मेथड यानी कि व्यवहार मार्गदर्शन विधि। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़। तो ये हमने 2018 के साइकोलॉजी का सेक्शन जो है कंप्लीट कर दिया है। हमने केमिस्ट्री का सेक्शन भी 2018 पेपर का कंप्लीट कर दिया है और बायोलॉजी का सेक्शन भी 2018 पेपर का कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? अब जीके का क्वेश्चन इस सेक्शन देखेंगे और आपका इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन भी इसमें जोड़ेंगे, तो हमारा 2018 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2016 का भी करेंगे और 2012 का भी और 2014 का भी और उससे पहले के भी, ठीक है? बहुत सारे पेपर्स हैं अभी पड़े हुए। तो यहाँ पर आप जो है सारे साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट आप ऊपर देख सकते हैं आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे के सारे मेरे वीडियोस के, और साथ साथ इस वीडियो का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ।